देखिए, यहाँ सबसे पहले कैप्टन महेंद्र सिंह साहब जो भारतीय सेना के एक जांबाज वीर सैनिक थे और उन्होंने पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में समर्पण की। कैप्टन महेंद्र सिंह साहब सेना में अपनी वीरता के लिए उन्होंने अनेक पदक और कई प्रशंसा प्रशस्ति पत्र से वो सम्मानित किए गए। आज उनके गांव यहाँ चंगी कंगरियाल के एरिया में, जो कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का बॉर्डर का एरिया है, कांगड़ी बाजाबाई का क्षेत्र, यहाँ आज हमें कैप्टन महेंद्र सिंह साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेना से रिटायर होने के बाद वो यहाँ सरपंच चुने गए और बिना मुकाबला सरपंच, इलेक्शन ही नहीं हुआ। सबने कहा, गांव के लोगों ने, कि कैप्टन महेंद्र सिंह साहब को सरपंच बनाया जाए और आज यहाँ उनकी प्रतिमा जो है शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। तिरंगा झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कितनी शान से इस समाधि स्थल पर शान से लहरा रहा है। ये बॉर्डर का क्षेत्र है। मैं कैप्टन साहब को नमन करता हूं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वो सेना के जांबाज वीर सैनिक थे और उसके बाद सेवा निवृत्त होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े जांबाज हमारे कार्यकर्ता थे। इसलिए जब मैं आज यहाँ इस बाजाबाई कांगड़ी क्षेत्र के प्रवास, इस बॉर्डर के एरिया के प्रवास पर था, तो हमने अपने देश के महान सैनिक और एक योद्धा कैप्टन महेंद्र सिंह साहब को नमन किया। मैं इस सारे क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। यहाँ की जनता ने बाजाबाई कांगड़ी, ये जो बॉर्डर का क्षेत्र है, दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से वोट मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, आज से नहीं। ये 1953 से प्रजा परिषद के आंदोलन में इस सारे क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमने देखा कि यहाँ कोई भी इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन हो, यहाँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी को शानदार समर्थन यहाँ की जनता ने किया है। हमारे असेंबली इलेक्शंस में भी इस मंडल से, बाजाबाई कांगड़ी का ये जो बॉर्डर का क्षेत्र है, लगभग 6000 वोट्स इस बॉर्डर के इस एरिया से भारतीय जनता पार्टी को मिले और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग डबल वोट्स जो यहाँ के अन्य प्रतिद्वंदी जो हमारे प्रत्याशी थे उनसे लगभग 2 गुना ज्यादा वोट इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं आज इस सारे बॉर्डर एरिया के टूर पर हूँ। वो बाजाबाई है, कांगड़ी है, अम्बखोड़ी, गाई पन्यास, ना, सूफा, कलासरा, चंगी कंगरियाल, तला, टांडा, नगारा, ठिचका और टानकी, कुलडब्बी, ये तमाम एरियाज के टूर पर हूँ। लोगों का धन्यवाद भी कर रहा हूँ और इस सारे क्षेत्र में जो अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहा हूँ और ऐसे महान विभूतियाँ स्वर्गीय कैप्टन महेंद्र सिंह साहब, ऐसे महान वीरों को भी नमन कर रहा हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहाँ बड़ा जोश और जुनून और जज्बात लोगों के देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस क्षेत्र में लोगों के सहयोग से झंडा बुलंद किया और आज भी हर चुनाव में इस बॉर्डर के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। ये देशभक्त लोग हैं, मातृभूमि के लिए कर गुजरने का जज्बा रखने वाले ये सब यहाँ के लोग, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग। और आज आप देख रहे हैं यहाँ हमारी बड़ी तादाद में माताएं बहनें भी यहाँ पहुंची हैं। यहाँ के स्थानीय साथियों को जब यहाँ लगा कि यहाँ
इस समाधि स्थल के ऊपर हम आ रहे हैं, तो लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। रविंद्र जी, इसी से जुड़ा सवाल कि स्वर्गीय कप्तान मोहिंदर सिंह जी का भी एक सपना था, एक ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्यमंत्री जम्मू का हो। आपका भी एक ख्वाब था, एक सपना था, लेकिन सारा का सारे सपने जो थे वह धराशायी रह गए। आखिर चूक कहाँ हुई? देखिए, 26.6% वोट भारतीय जनता पार्टी को असेंबली के चुनाव में मिला। जिस पार्टी की सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको 23% वोट मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी का 26.6% वोट लेना, वोट परसेंटेज से सबसे बड़ी पार्टी आज भी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है। अगर ओवरऑल वोट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1,56,000 ज्यादा वोट लिए हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो जीता वही सिकंदर। और सीटें 29 सीटें हमें भारतीय जनता पार्टी को मिली। बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। जम्मू रीजन में तो लगभग क्लीन स्वीप किया है। अगर आप रजौरी पुंछ को भी देखेंगे, सीटें तो भले रजौरी पुंछ से भारतीय जनता पार्टी यहाँ विधानसभा के अंदर सीटों में जीत परिवर्तित अगर नहीं भी कर पाई, फिर भी 2,30,000 वोट्स रजौरी पुंछ में, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, थन्ना मंडी, धरहाल, ये वो एरिया हैं, बुद्धल, जहां बीजेपी, मंजाकोट, यहाँ बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिलते थे, कैंडिडेट। उम्मीदवार तो मिले रविंद्र जी, उम्मीदवार तो मिले, लेकिन 50 साल का संघर्ष था रविंद्र जी, 50 साल का लोगों का संघर्ष था। एक वर्निक डिमांड थी कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा जहां पे दिया जाए। आपने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अमित शाह जी ने राजौरी की धरती से आके वायदा किया था, वायदा भी पूरा हुआ। लेकिन आखिर ये जो कम्युनिटी थी, एसटी कम्युनिटी, इसने भाजपा को क्यों नकार दिया? देखिए, यहाँ पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, हमारे जाट कम्युनिटी के भाई बहन हों, एसटी का भी दर्जा दिया गया, ओबीसी का भी दर्जा दिया गया, बॉर्डर के ऊपर एएलसी का दर्जा भी है, और गुजर बकरवाल के कोटे को भी महफूज रखा गया, और जो मरकजी हुकूमत के सारे कानून थे यहाँ वो लागू किए गए। उनको यहाँ गुजर बकरवाल समुदाय का वोट नहीं ले पाया। मैंने पहले कहा, जिस रजौरी पुंछ में, जिस सुरनकोट, मेंढर पुंछ में, जिस थाना मंडी, धरहाल, मंजाकोट में, बुद्धल, बकौरी, कोटरंका में बीजेपी का झंडा उठाने वाला किसी जमाने में यहाँ कोई नहीं होता था, कैंडिडेट हमको नहीं मिलते थे। इस सारे इलाके से 2,30,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आगे आगे ये कारवां बढ़ेगा। रविंद्र जी, मुश्ताक बुखारी साहब का एक शब्द, कैप्टन मोहिंदर सिंह साहब का जो सपना था कि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बने, वो दिन जरूर आएगा। यकीनन मुश्ताक बुखारी साहब आपकी पार्टी के प्रत्याशी सुरनकोट से, बेशक वो चुनाव हार गया, जिस दुनिया के अंदर नहीं है, उनके वो बोल मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों के हाथ से विख का कटोरा छीनने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बावजूद भी पहाड़ियों ने भाजपा की मात्र और मात्र एक सीट सुंदरबनी कालाकोट की जितवाई। देखिए, 8 में से आप एक सीट पे ही सिमट कर रह गए। देखिए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। हमारी पूरी कोशिश रही कि रजौरी पुंछ की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि जिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं होते थे, जहां बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं था, उस सारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस की। सुरनकोट जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 वोट लेना, बुद्धल कोटरंका की सीट में 25,000 के करीब करीब वोट लेना, दरहाल थन्ना मंडी में 28-27,000 वोट लेना, और इसी प्रकार सुरनकोट, मेंढर, पुंछ आप देखिए, तो रजौरी को देखिए, वहां भी 27,000 से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो बहुत बड़ा वोट है। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 27,000 से ऊपर लगभग 27,500 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। 2,30,000 वोट इस सारे क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, एक नई शुरुआत इस सारे
क्षेत्र में हुई है। और पूरे एरिया के अंदर हमने देखा कि 2014 से पहले का रविंद्र रैना, हर घर के अंदर जाना, हर घर में चाय पीना, घर के अंदर बैठ के खाना खाना, माताओं बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ मुलाकात करना, ये दौर फिर से शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे यहाँ की जनता को आप? देखिए, मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूं। जब 2014 में एमएलए चुन के आ गया तो इसी क्षेत्र में मैं हमेशा मेरा आना जाना होता था। और लगभग 3 साल के करीब करीब सरकार चली और 3 साल के बाद असेंबली भंग हो गई थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल्स लागू हो गया था, यहाँ कोई सरकार नहीं थी। और उसी दौरान मुझे पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। लगभग 7 साल के करीब करीब मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी हमने उसका निर्वाह किया। और वो केवल एक जम्मू ही नहीं, जम्मू हो, कश्मीर घाटी हो या लद्दाख हो, जब मैं अध्यक्ष बना था तो लद्दाख का क्षेत्र भी, लेह और कारगिल, नोबरा, संस्कार, दैमचोक, ये सब क्षेत्र जो है उस कार्य क्षेत्र में आते थे जब मैं अध्यक्ष बना जम्मू कश्मीर लद्दाख का। शायद ही कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर होगा जो इन 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, जहां मेरा हमेशा हर जगह जाना हुआ, हर जगह गया, कश्मीर के कोने कोने में पहुंचा। आज कश्मीर में 1,26,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, मेहनत की है तो मिले। 3 सीटें तो बीजेपी लगभग जीत रही थी कश्मीर की, गुरेज, शोपियान, अनंतनाग वेस्ट। और राजपुरा में भी देखिए बीजेपी ने कितनी शानदार परफॉर्मेंस की। 4 सीटें कश्मीर घाटी की ऐसी रही जहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और 1,26,000 वोट वहां से मिला। वोट तो मिला, लेकिन कमल कश्मीर घाटी के अंदर ख्वाब ही रह गया। इसी दौर में 3 डीडीसी मेंबर, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का, श्रीनगर और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में 3 डीडीसी इसी दौर में हमने कमल के फूल पर जिताई। 12 म्युनिसिपल कमेटियां कश्मीर के अंदर ऐसी थी जहां बीजेपी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे। कितने सरपंचीज, बीडीसी जो बीजेपी के मैंडेट पर जीत के आ गए। आखिरी सवाल रविंद्र जी आपसे कि जिस तरह से कुछ ही दिनों के अंदर, चंद दिनों में आपकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी के साथ आपकी मुलाकात, अटकलों का बाजार गर्म है, हाँ या ना में जवाब देना। सुना है कि सरकार गिरने जा रही है जम्मू कश्मीर, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, अभी सरकार, जो नई सरकार बनी है उसको 1 महीना हुआ है, इसलिए इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। सरकार को जम्मू कश्मीर की जनता ने मैंडेट दिया है। चलेगी 5 साल सरकार चलेगी क्या? हम तो चाहते हैं अच्छा काम करें और चलनी चाहिए, लोगों का भला हो, लोगों की खिदमत करनी चाहिए, लोगों की परेशानियां दूर होनी चाहिए, सबको साथ लेके सरकार को चलना चाहिए। पहले ही सेशन में 370 का रेजोल्यूशन पास किया गया, वहां पर स्पेशल स्टेटस की मांग की गई, उसको लेकर भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, वो आप देखिए, कांग्रेस ने कह दिया उस रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, तो वो इसका क्या माना जाए कि वो जो आपने सवाल किया है, अगर आपके सवाल को देखा जाए कि सरकार तो अल्पमत में हो गई, फिर सरकार के पास अगर रेजोल्यूशन को देखें, क्योंकि अटकलों का जो बाजार है उसमें सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि उस रेजोल्यूशन के साथ नहीं है, जिसका बीजेपी ने और बाकी ने विरोध किया। तो अगर वो विरोध होता है तो वो सरकार के पास 42 नंबर है, जबकि जरूरी नंबर 46 है, तो फिर तो सरकार अल्पमत में है। लेकिन क्या लगता है मध्यावधि चुनाव होंगे कि पूरी 5 साल सरकार जम्मू कश्मीर को मिलेगी? हम चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम करे, लोगों की खिदमत करे, लोगों का भला करे। अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकार को टाइम देना चाहिए। मेरा मत है, मैं खुद एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने वाला व्यक्ति हूं। मुझे लगता है कि अगर जनता ने मौका दिया है तो उनको काम करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात। 2 दिन पहले आप उधमपुर में थे और आज नौशहरा में हैं। लगातार 2-3-4 दिन का प्रवास आपका इस एरिया का, गांव-गांव में जा रहे हैं आप। 2 दिन पहले किश्तवाड़ में था, तो क्या 2 दिन पहले दिल्ली में था। आपने कहा दिल्ली तो जाना क्या है, मैं क्या दिल्ली से हो क्या गया। यहाँ पे पंचायती चुनाव, जो स्थानीय निकाय चुनाव, उसकी तैयारी है कि कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की जो रूटीन बैठके हैं? देखिए, अब पंचायतों के चुनाव हैं, बीडीसी के चुनाव हैं, डीडीसी के चुनाव हैं, म्युनिसिपल कमेटीज के, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हैं। आने वाले सालों में ये होंगे। अभी तो मुझे लगता है कि पंचायतों की डिलिमिटेशन होगी। डिलिमिटेशन के बाद यहाँ ओबीसी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन भी दिया गया है वो भी इनकॉर्पोरेट होगा। ST1 और ST2 उनको भी
जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो एसटी का है पंचायत का, मुझे लगता है कि एक अभी बड़ी एक्सरसाइज करना बाकी है। बहुत सारी पंचायत ऐसी हैं और म्युनिसिपल वार्ड्स ऐसी हैं जिनकी डीलिमिटेशन होनी बाकी है, वो होगी। और उसके बाद अगले साल सेंसिस है 25 में, और 25 में फिर एक नया डीलिमिटेशन कमीशन भी बनेगा। 120 के करीब सीटें असेंबली की भी बढ़ेंगी, पार्लियामेंट की भी सुना है 3 सीटें जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी, असेंबली की 30 सीटें बढ़ेंगी। तो आने वाले सालों में ये बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने वाली हैं और उस पर निर्णय जो है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस पर अपना पक्ष रखा है। मुझे लगता है कि डीलिमिटेशन और रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद पंचायत और उसके बाद बीडीसी और डीडीसी उसको लेकर चर्चा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा। सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों के हमले तेज, टारगेट किलिंग के हमले तेज, किश्तवाड़ घाटी, किश्तवाड़ हो, कश्मीर वैली हो, राजौरी पुंछ हो, लगातार एक भय का माहौल जो था तैयार होता जा रहा है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि सरकार बनते ही आखिर आतंकी उनके इतने मनोबल कैसे बढ़ गए रातों रात? नहीं, देखिए, मैं इसको इस चीज से नहीं जोड़ूंगा कि सरकार बनी है तो इस प्रकार की यहाँ साजिशें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार इस किस्म का माहौल खराब करने की एक कोशिश और साजिश रही है, लेकिन आपने देखा है कि हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी के जवानों ने दुश्मन की हर साजिश को विफल किया है और आगे भी दुश्मन की हर साजिश को विफल किया जाएगा। किसी सूरत में भी जो है वो राष्ट्रद्रोह नहीं होने देंगे। कुछ ताकतें हैं जो जिन्हें लगता होगा कि शायद नई चुनी हुई सरकार है तो आतंकवाद, अलगाववाद और सेपरेटिज्म पर सॉफ्ट होगी, लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? एलजी साहब की सरकार की, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है? देखिए, ये विवाद आपको खड़ा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चुनी हुई सरकार है, सरकार को काम करना चाहिए। हाँ, केंद्र के प्रतिनिधि के नाते यूनियन टेरिटरी में एलजी साहब का एक रोल है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको बहुत सारे हर मुद्दे पर सियासत नहीं की जाती है। आपको रविंद्र जी, आप अब लंबा इंतजार जो था करना पड़ेगा। आपने कहा कि भाजपा का सीएम बनेगा, लेकिन 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा। हर इशू पर पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। जहां राष्ट्रहित के, देश के मुद्दे होते हैं, लोगों की सुरक्षा से और लोगों की डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं, आम लोगों की भलाई के जहां मुद्दे होते हैं, वहां हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जब सियासत का वक्त आएगा, जब चुनावों का दौर आएगा तो देखा जाएगा। आज हम सबका मिशन होना चाहिए लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए, आम लोगों की, गरीब, मजदूर, किसान, गांव शहर की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और वो एलजी साहब की भी प्रायोरिटी है और मुझे यकीन है कि चुनी हुई सरकार की भी वही प्रायोरिटी होनी चाहिए।